2.5 से 3 घंटे भी लाइट किसानों को नहीं मिल रही है। मार्केट में किसानों कई सारे हमारे पास भी फोन आते हैं कि साहब डीएपी नहीं है, डीएपी की बड़ी किल्लत है, हर बार रहती है, क्या कहो। अभी डीएपी नहीं मिल रही है तो फिर किसान क्या करते हैं, आक्रोशित होते हैं, धरने पे बैठते हैं। अधिकारी काम नहीं कर रहे इसलिए सरकार की बेइज्जती ये अधिकारी कराते हैं, कर्मचारी कराते हैं। लाइट का बिल वही आ रहा है जो 6 घंटे का दे रहे थे बिजली, वही थाम रहे हैं बिल। तो कहीं न कहीं किसान बहुत बड़े पीड़ित हैं। मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि ये औरण वाले गलत बैठे, ये सही बैठे हैं। आज हमारे साथ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं कुंवर सिंह छोड़िया। लगातार पिछले लंबे समय से किसानों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अब जीरे की बुआई, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर जीरा होता है इन दिनों, और कुछ ही दिनों बाद में लोग यहाँ जीरे की बुआई स्टार्ट करेंगे। हालांकि गत वर्ष भी बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी, इस कारण लगातार कुंवर सिंह छोड़िया संघर्ष कर रहे थे बिजली को लेकर। कई बार इन्होंने किसानों के नेतृत्व में धरना भी दिया। क्या कहना चाहोगे सर, इस बार क्या स्थिति है बिजली की, बाकी खाद बीज की क्या स्थिति है? सबसे पहले मैं द बवाल आपका स्वागत करता हूं। और स्थिति ये है कि अभी जैसलमेर के अंदर लाइट की बहुत बड़ी किल्लत है। ऐसे तो 4-5 साल से लाइट की बहुत बड़ी जैसलमेर में समस्या चल रही है। समाधान कुछ हुआ, मतलब 33 केवी के जीएसएस हो गए, कुछ 132 के काम चल रहा है। मतलब अभी समस्या का समाधान बिल्कुल ही किसानों को, भाई जैसे 6 घंटे सरकार का आदेश है, उसमें हमारे फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर अभी 2.5 से 3 घंटे भी लाइट किसानों को नहीं मिल रही है। तो हमने पूरी साल ये अधिकारियों के संपर्क में रहे कि साहब अभी आपके इस सीजन में हम 6 घंटे लाइट सुचारू रूप से शुरू करेंगे। तो अब बुआई के मतलब समय रह गया है, 5 से 7 दिनों में किसान बुआई शुरू कर देंगे। बुआई शुरू करते अभी 1 हफ्ते से हमारे सांगड़ से जो लाइट की 132 से जितने जीएस से जुड़े हुए हैं उसमें 2 घंटे 2.5 घंटे काम वो लाइट आ रही है। तो किसानों का पिछले 2-3 दिन से हमारे जो किसान के ग्रुप है उसमें मैंने अभी आपको भी शामिल किया है। तो उसमें बहुत बड़े लोग ये कह रहे हैं कि साहब धरने पे बैठना पड़ा, धरने पे बैठो, समय है, 10 दिन बचा है सीजन ये चालू होने में, फिर अपने क्या करेंगे, अपने हाथ ऐसे के ऐसे खाली रह जाएंगे। लोगों ने कर्जा लेके ट्यूबवेल खुदवा लिए, लाइट का बिल वही आ रहा है जो 6 घंटे का दे रहे थे बिजली, वही थाम रहे हैं बिल। तो कहीं न कहीं किसान बहुत बड़े पीड़ित हैं। और जिले के अंदर साहब अभी शिव 132 आपके 220 चालू हो गया, झिंझुनियाड़ी को जोड़ दिया शिव से। तो बीच में 15 दिन पहले सीप साहब ने फतेहगढ़ में एक बड़ी मीटिंग की। उस मीटिंग में ये एक्शन शैतान सिंह जी सिसोदिया, फतेहगढ़ आईएन अमित कुमार मीणा, जयन सारे वहां मीटिंग में थे। तो हमने ये कहा था कि भाई आप 6 घंटे लाइट कब दोगे? मीटिंगें बंद कमरे में करने से किसानों को लाइट की समस्या का समाधान नहीं होगा। आप धरातल पे ये सप्लाई सुचारू रूप से कब चालू करोगे? जब मेरे को उन्होंने ये बताया था, उस टाइम शायद 18-19 तारीख की मीटिंग थी, तो सीप साहब ने कहा 25 तारीख तक आप रुक जाओ, 25 तारीख के बाद में हम आपको फतेहगढ़ ब्लॉक स्तर पे 6 घंटे लाइट सुचारू रूप से देंगे बिना कटौती। तो हमने सीप साहब को ये कहा हम आपका स्वागत करते हैं, आप अगर ये 5-6 दिन में ही कर रहे हो तो हम तो आपका शुक्रगुजार है। तो उसके बाद में कल मेरी सीप साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि साहब मुझे अभी नॉलेज में नहीं है, झिंझुनियाड़ी जुड़ गई है तो अब क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा साहब देखो ये कोई आईएन साहब को भी कह रहे हैं, एक्शन साहब को मैं कंटिन्यूअर इनके अधिकारियों के संपर्क में हूँ, एसी साहब के भी हूँ, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी लोड कम होने के बाद में भी मॉनिटरिंग की कमी है। यहाँ के अधिकारी मतलब प्रॉपर ढंग से यहाँ मॉनिटरिंग करा दे। सांगड़ 132 से जितने जीएसएस जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं प्रसारण निगम जो 132 देखते हैं उनकी भी कोई न कोई लापरवाही है, या वहां बैठे हुए कर्मचारी है वो ध्यान नहीं दे रहे, बार बार ट्रिपिंग देना, घंटे घंटे की कटौती करना। अभी इनको ये सीजन चालू होने लगी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ऑफ सीजन में इन्होंने मेंटेनेंस नहीं कराया। ये कह रहे अब हमारे जीएसएसओ का मेंटेनेंस का काम चल रहा है,
इस आप सीजन में मेंटेनेंस करोगे तो आपको तो बिल्कुल मनसा ही नहीं है किसानों को लाइट देने की करने की। ये देखो ऐसा है, किसान धरने पे बैठे तो भी कहीं न कहीं हमें हमारे नेताओं के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि इस जिले के नेता क्या करते हैं। जब मेरा ये नेता तो देखो काम कर रहे हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे, इसलिए सरकार की बेइज्जती ये अधिकारी कराते हैं, कर्मचारी कराते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं अधिकारियों और कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारी ये जो लाइट है उसमें हमने ये भी कह दिया कि आप 18 के कनेक्शन डिमांड भरे हुए लोगों के पैसे पड़े हैं, 17 के कुछ फाइलें पड़ी है। हमने ये भी इनका समर्थन किया कि आप कनेक्शन भले रोक दिया, मगर है उनको तो आप 6 घंटे लाइट दो, उसमें भी ये फेल हो रहे हैं। और इसमें इनकी मैं ये कह रहा हूं, जहां पर हमारे सांगड़ का 132 का 50 MU ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट हमने अभी भिजवाई है। तो वो अगर ट्रांसफार्मर सरकार, हमारे स्थानीय विधायक माननीय छोटू सिंह जी भाटी, ये हमारी बात को अगर शीघ्र नॉलेज में लेते हुए 50 MU का ट्रांसफार्मर सांगड़ लगा दे तो यहाँ के किसान इनके आभारी रहेंगे और किसानों को इस सीजन में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कुछ प्रसारण निगम के काम चल रहे 132 में बे होता है, जो फीडर अलग अलग सिस्टम जुड़ता है। तो अभी जैसे मान लो एक बे पे 5-6 GSS है, छोड़िया, काठोड़ा, बाखराणी और एक शायद रामा है, उनमें से एक GSS है। तो एक बे पे 5-5 GSS है। उसकी अब छोड़िया के बाखराणी से लेके अगर राउंड फिगर करे तो 60-70 किलोमीटर 33 की लाइन है। अब छोड़िया फॉल्ट हो जाती तो 4 GSS बंद हो जाते हैं। अब वो कभी कभार 12-12 घंटे भी फॉल्ट नहीं निकलता है, तो सारे किसान एक लाइन के कारण भुगतते हैं। तो ये काम चल रहा है, मगर ये भी क्या है, शिफ्टिंग 2 शिफ्टिंग में काम कर ले, नाइट में भी ठेकेदार है जो लेबर लगा ले, दिन में भी काम कराए, तो ये काम जल्दी निपट जाता है और किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलती है। डीएपी की क्या स्थिति है मार्केट में? किसानों कई सारे हमारे पास भी फोन आते हैं कि साहब डीएपी नहीं है, डीएपी की बड़ी किल्लत है, हर बार रहती है, क्या कहोगे? देखो, डीएपी यूरिया की तो अपने बात करे, जितनी करे इतनी निंदा कम है। कारण क्या है, डीएपी यूरिया तो यहाँ मिलता ही नहीं है। पिछले 3 सालों से किसानों को जैसलमेर के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उपभोक्ता के भंडार है ये खाली पड़े है। ये किसान यहाँ आते बोले साहब रैंक नहीं लगी, वो पूछते रैंक कब लगेगी कि साहब 5 से 7 दिन में लगने वाली है। मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट डीएपी आएगी, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है कृषि विभाग की। तो क्या कारण रहता है डीएपी की कमी इतनी क्यों रहती है, वजह क्या है? अब देखो साहब, डीएपी की कमी तो अपने क्या बता सकते हैं। मैं तो डीएपी की बारे में बात करें, बाकी जगह आ रही है तो यहाँ हमारे जैसे मान लो एमएलए साहब है, एमपी साहब है, और यहाँ के पोखरण जैसलमेर के लोकप्रिय सांसद हो, केंद्र सरकार के बहुत बड़े मिनिस्टर है, तो यहाँ वो किसान भी है, यहाँ के स्थानीय विधायक वगैरह, ये इतनी बड़ी तो मुझे नहीं लग रहा है कि डीएपी नहीं मिलती है। बाकी जगह आ रही है तो यहाँ ही आनी चाहिए। तो यहाँ तो देखो कुछ न कुछ कमी है, और इस कमी को अभी डीएपी नहीं मिल रही है तो फिर किसान क्या करते हैं, आक्रोशित होते हैं, धरने पे बैठते हैं, फिर टिप्पा टिप्पणियां होती है। तो वो भी कहीं न कहीं हम तो इस चीज के लिए ये कहते हैं कि सुचारू रूप से डीएपी है, लाइट है। लाइट की भयंकर समस्या लंबे समय से है, ये नहीं है कि अभी हुई है। सरकारें बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, अभी वापिस डबल इंजन की सरकार है। तो ये अगर करना चाहे तो ये लाइट का कोई बड़ा इश्यू नहीं। हमारे मैंने पिछली ये बजट में माननीय विधायक साहब ने फतेहगढ़ 220 जीएसएस सैंक्शन कराया, हम किसान आए, उनको धन्यवाद दिया कि बिल्कुल हमारी आपने समस्या को सुनी। इंजन की सरकार है तो ये अगर करना चाहे तो ये लाइट का कोई बड़ा इश्यू नहीं। हमारे मैंने पिछली ये बजट में माननीय विधायक साहब ने फतेहगढ़ 220 जीएसएस सैंक्शन कराया, हम किसान आए, उनको धन्यवाद दिया कि बिल्कुल हमारी आपने समस्या को सुनी। फतेहगढ़ हम बड़े खुश है। और अभी इसका मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी को ये कहना चाहता हूँ
कि आप इनका जल्दी काम चालू कराओ, ताकि किसानों को बहुत बड़ी राहत मिले। आपके हाथों से उसी का ही संपूर्ण काम होके उद्घाटन हो तो हम तो बड़े खुश हैं। ओरन को लेकर क्या लोग संघर्ष कर रहे हैं? अब देखो, ओरन की बात है, ओरन वाले जैसलमेर में बैठे हैं पिछले लंबे दिनों से, शायद 20, 22, 25 दिन हो गए होंगे। तो ये भी ओरन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि ये ओरन वाले गलत बैठे, ये सही बैठे हैं। और ओरन हमारे मुंह बोली ओरन जो पहले कह दिया कि अब फलानी देवी की ओरन है, जैसे हमारे देगराय है, भादरिया राय है और बेलाना राय है, तो ये कुल देवी के नाम थे। जूजारों के नाम की है। तो ये ओरन बिल्कुल सही बात है कि ओरन का मुद्दा शीघ्र ही सरकार को, अभी पिछली बार भी 4-5 दिन एमएलए साहब, पोकरण एमएलए प्रतापपुरी जी, ये सारे 1-to-1 मीटिंगें कर रहे थे। कुछ फाइलें ये कह रहे हैं कि हमने भिजवाई है। कल मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा कि एमएलए साहब माननीय मुख्यमंत्री जी से ओरन ओरन को लेकर तो छोटू सिंह जी बड़े सक्रिय है। लगातार उनका जयपुर का दौरा हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वो भी जैसलमेर को लेकर से बड़ा अच्छा पॉजिटिव विचार रखते हैं। तो कई बार जब हमने छोटू सिंह जी बात की, उनके लोगों से जब बात की, तो वो इस ओरन के मुद्दे को लेकर वहां सक्रिय है। जोधपुर में मुख्यमंत्री जी ने पक्का आश्वासन दिया है कि हम ओरन राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करवाएंगे। हम तो माननीय विधायक जी के और दोनों ही विधायकों के आभारी रहेंगे कि इनके हाथों से ओरण दर्ज हो जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो जन्मा है वो जाएगा। नाम तो ये रहेगा कि साहब इनके कार्यकाल में ये इतना बड़ा ओरणों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। उनके साथ साथ में जो ये संघर्ष समिति जो यहाँ बैठी है, उनका भी पीढ़ियों तक नाम रहेगा कि इन्होंने संघर्ष किया। और अपने एक मारवाड़ी में कहावत है, रोए बिना माई हौचड़ को दे। तो इन्होंने जैसलमेर की जनता को जगाया और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए भी आह्वान किया। अभी 16 तारीख का और भी महापड़ाव का भी आह्वान किया। संत महात्मा जैसलमेर के हमारे दरबार साहब चैतन्य राज सिंह जी और गोरखनाथ जी, ये सारे के सारे लोग देखो, बाकी तो अपनी राजनीति का अपने कहते हैं, गोरखनाथ जी हो गए, दरबार साहब हो गए, ये भी ओरण के लिए आस्था रखते और उसके अपने किसानों के ओरण संघर्ष समिति का समर्थन किया। तो हम भी उनका मतलब इतना बड़ा हमारे को गौरव हुआ कि बाप जी गोरखनाथ जी पधारे और दरबार साहब बाप जी पधारे। तो हम ये चाहते हैं कि एमएलए साहब, दोनों विधायक और बड़े ओरण के लिए बिल्कुल 100% की मंशा है कि ओरण दर्ज हो और जल्दी से जल्दी दर्ज हो, तो यहाँ के लोगों में मैसेज ये जाए कि साहब ओरण दर्ज की। और बात ये भी है कि पिछली साल रूपा राम जी ने अपने कार्यकाल में 30 से 32 हजार बीघा ओरण दर्ज कराई। तो हम तो उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। ये नहीं है कि साहब वो पार्टी कांग्रेस से है, काम किया है, काम किया, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये है किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुंवर सिंह छोड़िया। इनका साफ तौर से कहना है कि लंबे समय से जिस तरीके से किसान बिजली की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, कई बार किसान धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बावजूद इसकी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी है, वो इनकी बात को नहीं सुनते हैं। फिर भी जब नहीं सुनते हैं तो सरकार की छवि वो अधिकारी कर्मचारी खराब करते हैं। उन्होंने ओरण के मुद्दे को लेकर ये भी कहा कि छोटू सिंह जी और महंत प्रतापपुरी जी है, वो लगातार इसको लेकर सक्रिय है और ये ऐसा बता रहे हैं कि इनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो इनकी जो ओरण प्रेमी है, ओरण टीम है, इनकी मांगे मान ली जाएगी। अब देखना ये होगा कि ओरण टीम लगातार पिछले लंबे समय से धरना दे रही है और कब तक इनकी मांगों को माना जाता है।